हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 16 राजिम मेला सहेली को पत्र। तो इस पार्ट में एक सहेली जो है अपनी दूसरी सहेली को पत्र लिखती है और उस पत्र में वह राजिम मेला के बारे में बताती है। तो पाठ का उच्चारण देखेंगे, फिर प्रश्नाभ्यास, भाषा तत्व और व्याकरण, रचना और योग्यता विस्तार। चलिए तो सबसे पहले पाठ का उच्चारण देख लेते हैं। पाठ 16 राजिम मेला सहेली को पत्र। पत्र लिखने की आवश्यकता सभी को पड़ती है। सभी परिवारों के कुछ लोग संबंधी मित्र देश विदेश में दूर दूर तक रहते हैं। धनवान लोग उनसे दूरभाष पर बात करते हैं, पर सभी लोगों के यहाँ तो दूरभाष नहीं है। वे पत्र व्यवहार के द्वारा एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते हैं और आवश्यक जानकारी देते हैं। इस पाठ में एक सहेली ने एक मेला देखने के बाद इस पत्र में उसका वर्णन किया है। पत्र पढ़कर पत्र लिखने का तरीका जानूं। शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़, 22 दिसंबर 2010। प्यारी सहेली श्वेता, मैं यहाँ पर अच्छी हूँ। तुम कैसी हो? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारे स्कूल में अभी खेल प्रतियोगिताएं चल रही हैं। मैं भी खो खो और लंबी दौड़ में भाग ले रही हूँ। तुम्हारे यहाँ खेल प्रतियोगिताएं कब हैं? अरे हाँ, एक बात मैं तुम्हें बताना चाह रही थी। कुछ दिन पहले मैं राजिम अपने मामा के यहाँ गई थी, माँ और पिताजी के साथ। पिताजी के लिए मामा का पत्र आया था कि आप लोग सत्तों को लेकर आ जाइए, यहाँ माघ का मेला लगा है। बस हम लोग चल पड़े। मामा मामी से मिलना और मेला देखना एक पंथ दो काज। जिस बस में हम लोग राजिम जा रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। थोड़ी देर तो हमें बस में सीट ही नहीं मिली, हमें खड़े खड़े ही जाना पड़ा। लेकिन फिर बैठने के लिए सीट मिल गई। बस में मैं बैठी रास्ते भर मेले के बारे में ही सोचती रही। वहाँ तरह तरह के झूले होंगे, अच्छे अच्छे खिलौने मिलेंगे। यह सोचते सोचते हम कब राजिम पहुँचे पता ही नहीं चला। घर पर मामा हम लोगों का इंतजार कर रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने मुझे गले से चिपका लिया। वे बोले, सत्तो तू आ गई? सब लोगों के साथ मेला देखने में आनंद आएगा। शाम को सब मेला देखने चलेंगे। मैंने मामा से पूछा, मामा इस मेले के बारे में कुछ बताइए। वे बोले, यह मेला हर वर्ष माघ माह में लगता है। पूरे महीने यहाँ खूब रौनक रहती है। माघी पूर्णिमा को इस मेले की शुरुआत होती है और महाशिवरात्रि को समापन। यहाँ भगवान राम का राजीव लोचन मंदिर और कुलेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ 3 नदियों सोंढूर, पैरी और महानदी का संगम होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। मेले में बहुत सारे खेल तमाशे आए हैं। तू देखेगी तो नाच उठेगी। हम लोग जल्दी जल्दी नहाए, हमने खाना खाया और फिर हम मेला जाने के लिए तैयार हो गए। मामा जी के घर से मेले का स्थान थोड़ी ही दूर पर था। मेले से लाउड स्पीकर की आवाजें दूर दूर तक सुनाई पड़ रही थी। गाने भी हो रहे थे। बातें करते हुए हम लोग चल रहे थे। मामा जी पिताजी को राजिम के मंदिरों के बारे में बता रहे थे। मुझे तो उन बातों में कुछ मजा नहीं आ रहा था। मेरे मन में तो ऊंचे ऊंचे गोल गोल झूले घूम रहे थे। खिलौनों की दुकानें, चाट दिमाग पर छा रही थी। 15-20 मिनट में हम मेले में पहुंच गए। मेले में खूब भीड़ थी। तरह तरह की दुकानें सजी थी। छोटे बड़े कई तरह के झूले थे। कोई बहुत ऊंचे ऊंचे थे तो कोई चक्कर में चलने वाले थे। खिलौनों की दुकानें तरह तरह के खिलौनों से सजी थी।
जगह जगह गुब्बारे वाले खड़े थे। खाने पीने की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी। मामा ने पहले तो मुझे गोल वाले झूले में झुलवाया, फिर ऊंचे वाले झूले में वे खुद भी मेरे साथ बैठकर झूले। ऊंचे वाले झूले में बैठकर बहुत मजा आया। इसके बाद मैंने एक बड़ा सा गुब्बारा खरीदा। तभी माँ ने एक दुकान की तरफ मेरा ध्यान दिलाया, जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर गुड़िया रखी थी। वह गुड़िया मुझे बहुत पसंद आई। मैंने उस गुड़िया के लिए माँ से कहा तो माँ ने मुझे गुड़िया दिला दी। पिताजी ने मुझे एक बड़ा सा खिलौना दिलाया। एक दुकान पर बहुत सुंदर चूड़ियाँ थी। मैंने खुद अपने लिए चूड़ियाँ खरीदी। मेले से निकलते हुए एक दुकान के कोने से लगकर मेरा गुब्बारा फूट गया। मामा हम सबको चाट की एक दुकान पर ले गए। सबने चाट खाई। रात होते होते हम मामा के घर पहुंच गए। मेले के बारे में बताने लायक बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब नींद आने लगी है। जब मिलूंगी तब और बातें बताऊंगी। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में, तुम्हारी सहेली सरिता। तो स्टूडेंट्स, आपने पाठ का उच्चारण देखा है। तो देखिए, जो पत्र होता है वो किस प्रकार लिखा जाता है, स्थान, तारीख, ठीक है, और जिसको लिखा जाता है वहाँ पर लिखते हैं प्यारी सहेली श्वेता। उसने अपनी सहेली जो है श्वेता से लिखा है, ठीक है। अब सबसे पहले वह अपना कुशल मंगल लिख रही है कि वह यहाँ अच्छा है, ठीक है। फिर पूछती है तुम कैसी हो। उसके बाद बताती है कि पूछ रही है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। फिर वो अपने बारे में बता रही है कि वो स्कूल में प्रतियोगिता चल रही है, इसमें खो खो, लंबी दौड़ में वह भाग ले रही है। अब वह पूछती है कि तुम्हारे यहाँ खेल कब है, ठीक है। इस प्रकार की पूछताछ खत्म होती है और फिर वह बताती है कि कुछ दिन पहले वह कहाँ गई थी, राजिम। क्यों गई थी? अपने मामा के यहाँ, ठीक है। किसके साथ? माता पिता के साथ। तो उसके मामा ने उसे चिट्ठी भेजा था उसके पिताजी को कि सत्तो, जो सरिता है लड़की जो लिख रही है, ठीक है, उसको लेकर के आइए क्योंकि यहाँ मांग का मेला लगा हुआ है, ठीक है। फिर सभी लोग क्या है, मिलना मिलाना देखना एक पंथ तो काज हो जाएगा। तो सभी जो है चले गए, फिर बस में बैठ गए, ठीक है। वहाँ पहुँचने पर वे जल्दी जल्दी नहाने लगे और नहा करके चले गए देखने के लिए, ठीक है। तो शाम को मेला देखने चलेंगे, वह बोलते हैं। फिर इस मेले में कुछ बताइए। तो सबसे पहले मेले के बारे में घर में ही बताते हैं जाने का पहले। तो बोलते हैं कि यह मेला हर वर्ष माघ महीने में लगता है। यहाँ पूरे महीने रौनक रहती है। यह कब होता है? माघ पूर्णिमा को होता है, ठीक है। और यह माह शिवरात्रि को समापन होता है। भगवान राम का राजीव लोचन मंदिर, भगवान राम का राजीव लोचन मंदिर है और कुलेश्वर मंदिर, ठीक है। यहाँ 3 नदियों का संगम है, सोंढूर, पैरी और महानदी। तो इनका संगम होता है जिसे त्रिवेणी कहते हैं। और राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो मेला है वहाँ पर खेल तमाशा सब चीज़ आए हुए हैं। तू देखेगी तो नाचेगी, उसके मामा जी उसको बताते हैं। फिर वो लोग नहा धो के जल्दी जल्दी पहुँच गए, ठीक है। वही घर से निकले तो लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही है, गाना बज रहा है, सब कुछ सुनते जा रहे हैं, ठीक है। वह मन ही मन सोचती है कि ऊंचे ऊंचे गोल गोल झूले होंगे, खिलौने होंगे, चाट होंगे खाने के लिए, ठीक है। फिर सब कुछ सोचते सोचते वह 10-15 मिनट में क्या हो गया, मेले पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि हम जल्दी ही मेले पहुंच गए। अपनी सहेली को पत्र में लिखती जाती है और फिर उसने और क्या क्या देखा मेले में उसको आगे लिखती है कि मेले में बहुत भीड़ थी, है ना, दुकानें सजी हुई थी, छोटे बड़े झूले थे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, झूले गोल वाले झूले झूले, उसके बाद फिर ऊंचे वाले झूले झूले जिसमें उसे बहुत मज़ा आया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, गुब्बारा खरीदा, फिर एक गुड़िया खरीदी, है ना, फिर चूड़ियाँ भी खरीदी और एक दुकान में उसको गुब्बारा फट गया,
ठीक है। फिर उसने क्या खाया, चाट की दुकान पर गए और सब ने क्या खाया, चाट खाई और रात होते होते अपने घर चले गए। इस प्रकार वह बोलती है कि अब नींद आ रही है, बाकी जब मिलूंगी तो और बातें बताऊंगी, तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में। इस प्रकार से लिखती है तुम्हारी सहेली सरिता। इस प्रकार पाठ उसका पत्र समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप भी इस प्रकार से पत्र लिखना सीख जाइएगा। ठीक है, तो यह हमारा उच्चारण और अर्थ कंप्लीट होता है। चलिए प्रश्न और अभ्यास पर चलते हैं। यह पत्र कहाँ से लिखा गया है, तो यह शंकर नगर रायपुर से। इस पत्र का मुख्य विषय क्या है, तो मेला। ठीक है, कौन सा मेला, देखिए मेले पाठ का नाम क्या है, राजिम मेला। तो वहीं इसका मुख्य उद्देश्य है अपनी सहेली को उसके बारे में बताना। यह पत्र किसने किसको लिखा, तो देखिए सरिता ने उसकी सहेली का क्या नाम है, श्वेता, तो उसने श्वेता के लिए लिखा। ठीक है, राजिम मेला किस माह में भरता है, नहीं वो लगता है। ठीक है, राजिम मेला वह किस माह में लगता है, तो देखिए हर वर्ष माघ महीने में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। अब है अगला प्रश्न, देखते हैं। राजिम किन नदियों के संगम पर है, सोंढूर, पैरी और महानदी के संगम पर है। किसी भी मेले में बच्चों के आकर्षण की कौन सी चीज़ें होती हैं, तो खिलौने होते हैं, चाट होती है, झूले होते हैं, रंग बिरंगी चीज़ें होती हैं। ठीक है, त्रिवेणी से क्या तात्पर्य है, जहाँ पर 3 नदियों का संगम हो उसे त्रिवेणी कहते हैं। ठीक है, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग क्यों कहते हैं, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम स्थल है। ठीक है, यहाँ मेला लगता है और यह देखने में मनोरम है। ठीक है, तुमने किसी मेले में झूला अवश्य झूला होगा, उसका अनुभव को लिखना है। तो आपको इस यहाँ पर अपने अपने अनुभव को लिखना है। चलिए भाषा तत्व और व्याकरण में चलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, पाठ का शुद्ध उच्चारण सहित आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसका सुलेख लिखना है आपको। उसके बाद है समझो। देखिए समझना है आपको। कभी कभी एक ही शब्द का एक साथ 2 बार प्रयोग होता है, जैसे उन शब्दों को पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे सड़क के किनारे किनारे वृक्ष लगे हैं। ठीक है, इसी तरह 4 पुनरुक्त शब्द बनाओ और उनका उपयोग करो। जैसे ऊंचे ऊंचे, तो सड़क के किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हैं। जैसे गोल गोल है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि हमने गोल गोल रसगुल्ले खाए हैं। तरह तरह, तो मेले में तरह तरह के सामग्री आती है। और फिर जगह जगह कचरा नहीं फैलाना चाहिए। इस प्रकार से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब है प्रश्न 2। नीचे चौकटे में कुछ शब्द और उनके विपरीत अर्थ वाले दिए गए हैं, उन्हें जोड़ी बनानी है। चलिए आपको उसको जोड़ी बना करके बताते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सुख का दुख में उसको मिला सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। सुख के सामने में दुख, उसका विपरीत अर्थ है। प्रसन्न का अप्रसन्न, असफल का सफल। इस प्रकार से ऊंचा का नीचा, यहाँ पर देखिए मिला दिया हमने। अब है बुद्धिमान का बुद्धिहीन। ठीक है, फिर पसंद का नापसंद, थोड़ा का बहुत। ठीक है, इस तरह यह कंप्लीट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है प्रश्न 3। दिए गए शब्दों के अंत में इक लगाकर नए शब्द आपको बनाने हैं। तो सप्ताह, इक लगाकर साप्ताहिक, परिवार का पारिवारिक, मास का मासिक, व्यवहार का व्यवहारिक, समाज का सामाजिक, वर्ष का वार्षिक, दिन का दैनिक, संसार का संसारिक, शरीर का शारीरिक, देह का दैहिक। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा। इस पत्र में एक लड़की ने दूसरी लड़की को प्रिय सहेली लिखा है। तुम बताओ इसको लिखने के लिए किन किन संबोधित करोगे, किस प्रकार से। तो मित्र को प्रिय दोस्त, सहेली को प्रिय सहेली। ठीक है, बड़े भाई को आप उसको लिख सकते हैं आदरणीय, पिताजी को भी आदरणीय लिख सकते हैं, माँ को भी आदरणीय। ठीक है, छोटे भाई को प्रिय, छोटी बहन को भी प्रिय लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे बताया गया है। जैसे कि हम चाहें तो पिता और माता को पूजनीय लिख सकते हैं। ठीक है, तो रचना में देखिए।
अपनी किसी यात्रा या विद्यालय में किसी कार्यक्रम का वर्णन करते हुए अपने मित्र या सहेली को पत्र लिखो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रचना करनी है एक पत्र का। तो पत्र लिखना है आपको। अब देखिए, इसको आपको जानना है। अपनों से बड़ों को पत्र लिखते समय आदरणीय, बड़े भाई को आदरणीय लिख सकते हैं। माता पिता को पूजनीय, माता को पूजनीय, पिता को पूजनीय, इस प्रकार से लिख सकते हैं, या पूज्य लिख सकते हैं। ठीक है। अपनों से छोटे को पत्र लिखते समय आयुष्मान, चिरंजीव, ठीक है, या प्रिय लिख सकते हैं। बराबर वाले को प्रिय बंधुवर, मित्रवर, प्रिय सहेली आदि लिख सकते हैं। ठीक है। पत्र के ऊपर दाहिनी ओर पत्र का भेजने वाले का पता और उसके नीचे दिनांक लिखा जाता है। तो आपने देख लीजिए, पुस्तक में दिया गया है। अब आपको यह और जानना है, क्या जानना है, देखिए, जनश्रुति के अनुसार, मतलब जो लोग हैं वो कहते हैं कि राजिम नाम की तेली समाज में, राजिम नाम की एक जो है तेली समाज में एक महिला इसी स्थान पर रहती थी। ठीक है, उसकी कहानी है, तो उसको सुन लीजिए। फिर एक दिन वह रास्ते में पत्थर से टकरा गई थी। उसके सिर पर रखा तेल गिर गया। वह डर गई कि घर पर उसे डांट पड़ेगी, तो उसने वह क्या करी, पत्थर पर बैठ करके रोने लगी। और अंत में जो पात्र तेल था जिसमें, उसको उठाकर वह जाने लगी। तब उसने देखा कि पात्र में तेल भरा हुआ है। गिरने के बाद भी तेल नीचे गिर गया, फिर भी उसमें तेल भरा ही हुआ है। वह रोज उस पत्थर पर अपना पात्र रखकर तेल भरने लगी। अब वह खाली पात्र लाती और उस पत्थर में रख देती, तो वह पात्र जो है तेल को भर देती थी उसमें पूरा, है ना। एक दिन वह उस पत्थर को ही उठाकर घर ले आई। तो उसने क्या किया, पत्थर को घर ही ले गई। अब वहाँ के राजा जगतपाल को स्वप्न में मंदिर बनाने का आदेश मिल गया, लेकिन स्वप्न में जो शिलाखंड दिखाई दिया था वह राजिम तेलीन के पास था। अब उसको अब सपना में दिखा राजा को कि एक जो पत्थर है उस पत्थर के पास मंदिर बनानी है, लेकिन वो तो तेलीन जो है उसको ले गई थी। ठीक है। तो राजा ने उस शिलाखंड को लेकर मंदिर में स्थापित किया। इसी से इस जगह का नाम राजिम पड़ा। ठीक है, क्योंकि उस महिला का नाम राजिम था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए, राजिम से पंचकोशी की यात्रा जुड़ी है। अब राजिम से क्या है, पंचकोशी की यात्रा भी जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में 5 ज्योतिर्लिंग हैं। वे सभी परस्पर 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं। बीच में कुलेश्वर महादेव हैं। इसी की चारों दिशाओं में श्री चंपेश्वरनाथ जिसे चंपारण्य, फिर ब्रजनेश्वर जिसे ब्रजड़ी है, फणेश्वरनाथ फिंगेश्वरी और कोपेश्वरनाथ कोपरा स्थित है। ठीक है, इनमें ही पंचकोशी यात्रा जुड़ी है जी। ये सभी 5 जो है 5 कोश में इन सभी का स्थापना है और इसी को ही पंचकोशी यात्रा कहते हैं। इन सबको जाकर के देखना। ठीक है, जो कार्तिक अगहन से प्रारंभ होकर पूस मांग तक पूरी होती है। यहाँ तक घूमना चाहिए। इस प्रकार से इसकी जानकारी आपको दी गई है। राजिम में श्री खंडोबा तुलजा भवानी का मंदिर भी है। यह मराठा समाज के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इसका नाम मूल मंदिर पुणे शहर में है। इसका जो मूल मंदिर जो है वह पुणे शहर में है। ठीक है। और दानेश्वर दास मंदिर को गुफा वाले महादेव का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए है। अब है योग्यता विस्तार। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल की जानकारी आपको एकत्रित करनी है। यहाँ पर बहुत सारे आपको बता दिए गए हैं, उसको भी आप लिख सकते हैं। अब है शाला वार्षिक उत्सव के अवसर पर अपने शिक्षकों की सहायता से शाला प्रांगण में मेले का आयोजन करो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए पाठ का नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।